स्टूडेंट्स, आपके लिए कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड और उस कैलकुलस पार्ट में डिफरेंशिएशन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए, सिंपल सा, छोटा सा, लेकिन समझने की आवश्यकता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप पढ़ें, आपके सामने है इफ y इक्वल टू log x। ध्यान देना, ये जो फंक्शन y है ना, y है क्या? y फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। क्योंकि राइट पार्ट में x इंक्लूड है, इसलिए उसको कह दो फंक्शन ऑफ x है। और फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू y। हियर y है क्या? log x। और देखो फाइंड dy dx एट x इक्वल टू e, यानी dy dx निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, या डेरिवेटिव, सिंपल भाषा में को डेरिवेटिव प्राप्त करना है, अवकलज प्राप्त करना है। डेरिवेटिव को हिंदी में अवकलज बोलते हो, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हो। और अवकलज प्राप्त करने में जो इन्वॉल्व प्रोसेस होता है, अवकलज प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह अवकलन होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रोसेस होता है, वह डिफरेंशिएशन होता है। तो मुझे dy dx प्राप्त करना है, जिस पर मुझे डिस्कस कर लेना है आप लोगों के बीच में। आइए देखिए, ये मैं इस फंक्शन को एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूं। देखो गिवन y इक्वल टू, देखो क्या है, log x है। आप पहले समझो, यहां पर ये देख रहे हो ना, ये इसके साथ बेस है, log x है ना, यहाँ बेस है। और यहाँ बेस जो है हाइड है, हिडन है। तो वह बेस है क्या? यहाँ पर e है। बेस मेरा क्या है? e है। हियर बेस इज e, और e का e एक कांस्टेंट है जिसका अप्रोक्सीमेट मान 2.72 के अप्रोक्स होता है। e हमारा क्या है? e हमारा कांस्टेंट है। e बिलोंग्स टू कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट है, अचर राशि है। और विद्यार्थियों, जैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy dx, तो देखो log x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/log x इनटू d log x dx। तो इस तरह से फिर मैं लिख डालता हूं, देखो 1/log x, और log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x। इस तरह से 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय x log x। तो इस तरह से देखो dy dx जो है ना, मेरा रिजल्ट क्या है? 1/x log x। फिर से मैं इस पार्ट को नीचे लिख डालता हूं आप लोग को समझाने के ख्याल से, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए मैं फिर से लिख डालता। देखो 1/x इंटू log x। तो dy dx क्या है? 1/x इंटू log x। लेकिन हमें ये dy dx जो प्राप्त करना है ना, इट x इक्वल टू e पर प्राप्त करना है। तो देयरफॉर dy dx इक्वल टू क्या करना है? देखो यहाँ लिख देता हूँ, एट x इक्वल टू e। देख रहे हो ना, ये इस dx के सामने में नीचे x इक्वल टू e। इसका मीनिंग है
इसका अर्थ है dy dx एट x इक्वल टू ई। तो यहाँ भी राइट साइड में भी हम ई डाल देते हैं x के प्लेस पे 1/e इंटू लॉग x के प्लेस पे log e बेस ई, या x है इसके प्लेस पे e डाल देते हैं log e बेस ई, दैट इज 1/e इंटू, और log e बेस ई का वैल्यू दोस्त 1 होता है। रिजल्ट मेरा क्या है 1/e। आप जानते हो फॉर्मूला से, लॉगरिदम के फॉर्मूला से log a बेस ए दैट इज इक्वल टू 1। हाँ, यहाँ कंडीशन है, यह बेस जो है ना a, ध्यान रखना है a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी नॉट इक्वल टू 1। यह बेस के लिए कंडीशन है, यह क्या है बेस। और यहाँ देखो ये जो है ना, ये a शुड बी ग्रेटर देन 0, देख रहे हो ना। तो इसके लिए ये देखो, और ये बेस क्या कंडीशन है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी नॉट इक्वल टू 1। और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ना, देखो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। आप पढ़ रहे हो रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हो वास्तविक मान फलन, इसलिए a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये वाला देखो। और ये a के बारे में क्या कहना है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी नॉट इक्वल टू 1। a 0 से तो ग्रेटर होना ही चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, दैट इज 1/e। और हाँ, आप अपना जो स्वाध्याय करते हो, पठन पाठन का काम करते हो, ध्यान रखना काम करने के समय अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर देना, अपनी सारी शक्तियों को एकाग्रता में जोड़ देना, कंसंट्रेट कर देना। इसका फायदा मिलता है। इसका फायदा क्या मिलता है, जितना आप अपने आप को कंसंट्रेट कर सको, जितना एकाग्रता के साथ अध्ययन और स्वाध्याय कर सको, उतनी अच्छी बात, या आपके मेमोरी में लंबे समय तक टिका रहता है, आपके याददाश्त में लंबे समय तक बना रहता है। इसके लिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जब भी स्वाध्याय करो, एकाग्रता पहले अपने आप के साथ लाओ, जानते हो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपको जीवन क्षेत्र में। इसी के साथ मैं अभय जी आपको यकीन देता हूँ, मिलेंगे फिर जस्ट अगले क्लास में, कंटेंट्स नया लेकर के आऊँगा, और क्या उसके साथ कंसेप्ट नया होगा, बिल्कुल सीखना। तब तक लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।